हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। यानी कि पांचवा नंबर पार्ट में आज हम लोगों को देखना है क्या चीज के बारे में। फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखेंगे और एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है ना बाबू? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में पार्ट नंबर 5 है ये। ध्यान देने वाली बात क्या है, पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, चलिए चैप्टर 15 का फर्टिलाइजर्स क्या होता है तो इसके बारे में देखिए। फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या होता है? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कॉमर्शियली। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि यह एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, तो केमिकली फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, कमर्शियली फर्टिलाइजर्स में रिच होता है। ठीक है ना बुआ, प्लांट को मतलब न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, यानी कि पोषक तत्व उसको देता है। प्लांट को वृद्धि कराने में एक मतलब अहम भूमिका निभाता है। यानी कि प्लांट को ग्रो कराने में फर्टिलाइजर्स क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि केमिकल से बना हुआ रहता है। ठीक है ना, चलिए इसका एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये इसमें फर्टिलाइजर्स में कॉमन चीज क्या क्या चीज रहते हैं तो देखिए। फर्टिलाइजर्स में क्या क्या चीज आते हैं? नाइट्रोजन आता है फर्टिलाइजर्स में, फास्फोरस आता है फर्टिलाइजर्स में, और पोटेशियम भी आता है क्या चीज में, फर्टिलाइजर्स में। और भी बहुत सारे केमिकल का यूज करके क्या चीज किया जाता है, तो फर्टिलाइजर्स का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे अगर इजी लैंग्वेज में हम लोग समझे फर्टिलाइजर्स क्या होता है, तो फर्टिलाइजर एक तरह का क्या है बुआ, तो खाद है। ठीक है ना, जो केमिकल से मिलके बना हुआ रहता है। केमिकली लैब में हम लोग इसको बनाते हैं, जिसमें क्या क्या चीज रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है, पोटेशियम ये सब रहता है। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग यूजिंग लेस और नो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, बोल रहा है बुआ, वैसा मेथड होता है फार्मिंग का जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। मतलब साफा उपयोग नहीं किया जाता है इसका। नो अमाउंट ऑफ, बिल्कुल उसका कोई अमाउंट ही नहीं रहता है फर्टिलाइजर्स का। पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसमें यूज किया जाता है। जो भगवान जी हम लोगों को देते हैं वही हम लोग उसमें क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन नेचुरली जो चीज हम लोगों को मिलता है वही चीज हम लोग क्या चीज में करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर लेते हैं। जैसे कि एनिमल्स का काउ डॉग मतलब गोबर हो गया, प्लांट जो पत्ता सड़ा गला रहता है उसको खाद बना के हम लोग क्या करते हैं, उसको खेत में छिड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग गांव में खादर सुने हुईएगा, मान लगाया जाता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, एनिमल का जो गोबर ओबर रहता है ना, यानी डॉग, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर इकट्ठा करते हैं और कुछ दिन के बाद में खेत में ले जाके डाल देते हैं। उसी को बोल रहा है जाता है क्या, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक बोला जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स बोला जाता है उसको। ठीक है ना, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दिस मेथड यूज ओनली ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। बोल रहा है कि इसमें क्या चीज का उपयोग किया जाता है, तो केवल वैसा ही मेथड का उपयोग किया जाता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि क्या चीज, मैन्योर्स का उपयोग करें। मैन्योर्स में होता है खाद, जो शुद्ध देसी खाद हो। ठीक है ना, जो गांव में मिल जाता है आराम से। ठीक है, जिसमें काउ डॉग आता है, ऑक्स का डॉग आता है। ठीक है ना, मतलब गोबर राख हम लोग बोल सकते हैं, लकड़ी का जला हुआ मतलब जो राखी उखी होता है ना, मतलब कोयला, उस सबको मतलब यूज किया जाता है उसमें। और भी बहुत सारा चीज होता है, जितने भी प्लांट और एनिमल जो सड़ गल जाते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोगों को मतलब ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब मिलता है खेत में। ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं हम लोग। और हेल्दी क्रॉप सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग, इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉप रोटेशन का मतलब कि एक ही तरह का खेती बार बार नहीं किया जाता है खेत में। उसको क्या करते हैं हम लोग, गेहूं रोप दिए, उसके बाद में गेहूं कट जाए तो उसके बाद में दूसरा चीज का हम लोग उसमें क्या किए, खेती किए। ठीक है ना,
यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब हो गया, समझ में आ गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आलू और मकई हम लोग दोनों साथ में क्या करते हैं, रोप देते हैं। पोटैटो और मेज का जो खेती होता है साथ में कर लेते हैं हम लोग। गेहूं का और सरसों, मस्टर्ड का मतलब व्हीट और मस्टर्ड का खेती भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इंटरक्रॉपिंग का मतलब, ये भी इंटरक्रॉपिंग का मतलब सेम ऐसा ही होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के जैसा ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा दूर पे अलग अलग क्रॉप को हम लोग क्या किए, उगा दिए, ठीक है ना। एक जगह अलग क्रॉप, एक जगह अलग क्रॉप, एक जगह अलग क्रॉप, ठीक है, ऐसे खेती किया जाता है। तो वो क्या चीज में आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है। ध्यान दीजिएगा, 3 पॉइंट लिखा हुआ है इसका। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन्स सॉइल हेल्दी, बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वह सॉइल के हेल्थ को क्या करता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों के यही है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग करेंगे तो सॉइल का जो फर्टिलिटी रेट होता है वह गिरता नहीं है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स का उपयोग हम लोग खेत में करते हैं तो उसका क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी रेट जो होता है उस समय, जिस समय आप यूज कीजिएगा उस समय तो बहुत उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा, मतलब सॉइल आपका मतलब फर्टिलिटी रेट खूब बढ़ा देगा, क्रॉप आपका खूब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में वह आपको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। इट प्रिवेंट्स आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर इस्तेमाल आप लोग खेत में किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि कोई भी इसका हानि नहीं पहुंचता है मतलब इन्वायरमेंट में, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फार्म्स वेस्टेज आर रिसाइकल्ड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, बोल रहा है कि फार्म का जो वेस्ट होता है उसको हम लोग रिसाइकल्ड करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या चीज के वेस्ट को, तो फार्म का वेस्ट, यानी कि फार्म में हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे मवेशी वैसी वहां पे जो जितने भी रहते हैं उसका उपयोग, मतलब गाय भैंस बकरी जो भी हम लोग रखते हैं घर में, उसका जो वेस्टेज हो गया, उसका हमारे घर में जितने भी वेस्ट होते हैं, जो किचन का वेस्ट हो गया, उसमें सबको क्या करें, एक जगह इकट्ठा करें और उसको सड़ा गला के क्या करें, हम लोग खेत में डाल दे, तो उसको क्या होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 चीज आज हम लोग पढ़े हैं, फर्टिलाइजर्स के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। चलिए बाबू, आज की क्लास में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, पार्ट नंबर 6 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने क्लास लोग, मतलब क्लास के दोस्त लोगों के पास में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।